उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अब सरगर्मी तेज होने लगी है और यूपी में राजनीतिक दलों की नजर अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग पर है। कुछ ऐसी ही नजर कांग्रेस की भी देखी गई। कांशीराम जयंती के मौके पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सामाजिक परिवर्तन दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जीवित होते तो बहुजन नेता कांशीराम कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए। मैंने किसी और से एक दिन कह दिया, पता नहीं सही कहा या गलत कहा, मगर अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने राहुल गांधी के बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कांशीराम का विरोधी बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के नक्शे कदमों पर चलती तो शायद आज सत्ता में होती। राहुल गांधी जी का ये कहना कि अगर नेहरू जी के समय कांशीराम जी होते तो मुख्यमंत्री होते, ये बड़ी अचरज वाली बात है और उनको कांग्रेस का इतिहास भी नहीं पता है और मान्यवर कांशीराम जी के बारे में भी या उनकी लेखनी के बारे में भी राहुल जी ने लगता है कोई अध्ययन नहीं किया। मान्यवर कांशीराम जी ने एक पुस्तक लिखी, चमचा युग उसका नाम है। पूरी पुस्तक ही इस बारे में है कि कैसे कांग्रेस ने दलित समाज को, पिछड़े समाज को दबा करके रखा। कोई नेता अगर उनके यहाँ आया भी तो उसका गला घोंटने का उन्होंने काम किया। उसके बहुत सारे उदाहरण उन्होंने चमचा युग किताब में दिए। कांग्रेस अगर कांशीराम जी, जगजीवन राम जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे महापुरुषों का को आदर्श मानकर चलती तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज़ादी के इतने वर्ष के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही और उनके समझौते की सरकार में जो है भारत रत्न उनको दिया गया था। हालांकि विपक्षी दलों के नेता राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। विपक्ष लगातार कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमलावर होता रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि अगर कांग्रेस होती तो यही होता। राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, कांशीराम जी के योगदान को आप पार्टियों में मत बांटिए, क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी ने वंचित समाज को एक ताकत दी है और उसके अंदर संविधान में निहित जो उसके अधिकार हैं, उस अधिकार से को पाने के लिए लड़ने की प्रेरणा दी है। श्री राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी के समय में, पंडित नेहरू के समय में कांशीराम जी होते तो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। बनाना और होने में फ़र्क है। उन्होंने कहा होते, क्योंकि ये कांशीराम जी की ताकत थी। कांशीराम जी ने जो नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासियों के लिए काम किया है, उसको सम्मान करने की बात थी। और निश्चित तौर पर कांशीराम जी एक समाज सुधारक और एक बहुजन मिशन के एक बड़े नेता के रूप में थे ही। प्रदेश में चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती भी लगातार चुनावी मीटिंग कर रही हैं। ऐसे में विपक्ष का पूरा ध्यान अब उत्तर प्रदेश पर है। लेकिन प्रदेश की जनता ने 2 बार सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनकर पहले ही 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऐसे में विपक्ष राज्य में जातीय समीकरण की रणनीति बनाने की फिराक में जुटा है। लेकिन प्रदेश की जनता किस पर अपना भरोसा जताएगी, ये तो वक्त ही बताएगा।